मैं आपके साथ डॉक्टर कांतराज पूनिया और ये अपना पॉलिटिकल पॉइंट। बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए एक सूचना और खास बात ये कि राजसेस जो राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी जो बनी थी और उसके तहत जो कॉलेजेस खोले गए थे पिछले 4-5 साल के अंदर, उसके अंदर एक बड़ी बात ये थी कि किस प्रकार से असिस्टेंट प्रोफेसर को लगाया जाए। तो सरकार ने प्रारंभ में संविदा आधारित एक योजना चलाई जिसे विद्या संबल बोला जाता था, और उस योजना के बाद सरकार को लगा कि एक नया तरीका होना चाहिए और स्टेट लेवल पर भर्ती होनी चाहिए। तो उन्होंने निर्णय लिया, मामला कोर्ट में गया और कोर्ट में जाने के बाद सरकार को लगा कि कहीं रोड़े अटकेंगे। उन्होंने पद का नाम चेंज किया और नाम किया टीचिंग एसोसिएट, और टीचिंग एसोसिएट नाम से एक नई भर्ती आज निकाल दी गई। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ये भर्ती करवाएगा, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात हो गई। मेरी ख्याल से तो ये इसके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं आता कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल की भर्ती को कराएंगे। क्या इसके पास अधिकार है या नहीं है? मगर सरकार ने कहा क्यों नहीं करवा सकती, जब हम उसका वेतन ही 4th ग्रेड से कम कर लेते हैं तो करवा सकती है, क्यों नहीं करवा सकती। और जो टीचिंग एसोसिएट लगाए जाएंगे वो यूजीसी नॉर्म्स के हिसाब से असिस्टेंट प्रोफेसर की जो योग्यता रखने वाले लोग हैं उनको लगाया जाएगा और वेतन दिया जाएगा फिक्स 28,950 रुपए। ये अपने आप में फिक्स वेतन देना कितना ठीक है और कितना गलत है, इस पर मैंने बहुत बातें की। 28,850, 100 रुपये ज्यादा बता दिए मैंने। लगता ऐसा है कि मजाक भी करते हैं, मगर ऐसी मजाक होगी ये अनुमान तो मैंने आपको पता है पहले कई बार कहा भी है और लगाया भी। पर आज मैं जो बात करने वाला हूं वो केवल और केवल इस विज्ञप्ति पर बात करने वाला हूं, और कौन आवेदन करें, कैसे आवेदन करें और किस बातों का ध्यान रखें, इसी को लेकर ही मैं बात करूंगा। ज्यादा इस पर आपसे डिस्कस, इनके नुकसान है वगैरह है, इन पर बात नहीं करूंगा क्योंकि ये बात करना ठीक नहीं है। राजसेस एक सोसाइटी है जिसको राजस्थान कॉलेज एजुकेशन सोसाइटी के नाम से जाना जाता है। इस सोसाइटी के तहत रूल बनाए गए थे कुछ, जिसको मैन पावर को हायर करने को लेकर रूल बनाए गए 2023 में, और उस रूल के आधार पर ये मैन पावर को हायर करने का ये कोशिश है। 3,540 पद है, ये आप देख रहे हैं, तो 3,540 पदों पर है और इसमें अच्छे पद हैं, ऐसी बात नहीं है। आप देखें तो अंग्रेजी के अंदर बहुत अच्छे पद है, 314 है, भूगोल में बहुत बढ़िया है, 365 के आसपास है, हिंदी के अंदर सबसे ज्यादा पद लग रहे हैं मुझे 393 है, पॉलिटिकल साइंस जैसे सब्जेक्ट में 339 पद हैं, अच्छे पद हैं। और एग्रीकल्चर कॉलेज जो है उसके लिए भी साथ में भर्ती है, साइंस भी है, इसके साथ कॉमर्स, एग्रीकल्चर, आर्ट्स, सबके इसके अंदर भर्ती निकाली गई है। और इस पर जो काम करने वाले लोग होंगे वो असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं कहलाएंगे, टीचिंग एसोसिएट कहलाएंगे। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि 5 मई 2026 से फॉर्म भरने शुरू हो रहे हैं, और आपको फॉर्म कौन भरे ये बात ख्याल रखें कि यदि आप 3rd ग्रेड हैं, सरकारी सेवा में हैं, तो फॉर्म मत भरिए, यहां ज्यादा फायदा नहीं है। यदि आप
एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक दिन टाइम लगाकर फॉर्म भर दीजिए और अपने एग्जाम में लग जाइए। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की कर रहे हैं और कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको इस तरफ ज्यादा ध्यान देने की जरूरत अभी नहीं है। आप ये मत सोचिए कि सितंबर अक्टूबर में एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि मैं इतना नहीं जानता मगर बहुत कुछ जानता हूं इस भर्ती का क्या होगा। पर 3 जून 2026 से पहले पहले आपको फॉर्म भर देने हैं। यदि बेरोजगार हैं तो आपको फॉर्म 100% भरना है। एमए फाइनल ईयर में पढ़ रहे हैं तो भी फॉर्म भरना है। और मैं आपको एक बात और अच्छी बता दूं, यदि नेट आप नहीं है तो भी एक बार फॉर्म भर के, ये फॉर्म नेट का भी भर दीजिए। यूजीसी नेट का आवेदन मांग लिए गए हैं, वो फॉर्म भर दें और तैयारी करने लग जाए। सिलेबस पब्लिक एड को छोड़कर लगभग वैसा ही है, कोई प्रॉब्लम है नहीं। इसलिए आप अच्छी तरीके से फॉर्म भरना है जो बेरोजगार स्टूडेंट है। टीचिंग एसोसिएट भले ही तनख्वाह कम है मगर संभावनाएं यहां बहुत कुछ है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, यह भर्ती जो हो रही है इस पर जिनको लगाया जाएगा वो 5 साल के लिए लगाया जाएगा। मगर इसमें एक बात और लिखी गई है कि एक बार में नियुक्ति के बाद इसे 3 वर्ष और भी बढ़ाया जा सकता है, 3 वर्ष और प्लस किया जा सकता है। परंतु इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कोई भी 60 साल से ऊपर, यहां ध्यान रखना होगा, 60 साल का हो गई वो रिटायर्ड हो जाएगा। ये बात इसलिए कही गई है क्योंकि हो सकता है कई लोग 50 साल में 45 साल में आते हैं तो बढ़ाने की एज में 60 साल का होते ही आपको रिटायर्ड कर देंगे। ऐसे तो लिखा हुआ इसमें यह भी है कि सरकार चाहे तो कभी भी विज्ञप्ति को निरस्त कर सकती है। और इस विज्ञप्ति का क्या होगा मुझे नहीं पता, मगर सरकार ने लिखा है तो यही होता होगा। ऑनलाइन आवेदन करना है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना है, आप अच्छी तरीके से जानते हैं। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर जनरल कैंडिडेट है तो 600 रुपये फीस भर के ओटीआर की भरनी है, रजिस्ट्रेशन की, वन टाइम की। और यदि आप एसटी, एससी, ओबीसी, वुमेन्स है या फिजिकल हैंडीकैप्ड है, पीएच है, जिसको आप दिव्यांग कहते हैं, तो 400 रुपये आपको फीस लगेगी। ये बात समझाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी तरीके से आप जानते हैं और आपको ध्यान रखना भी है। हाँ, ये जरूर ध्यान रखें कि कोई भी गलती नहीं करें, उसमें गलत इंफॉर्मेशन नहीं दें। यदि हो भी जाता है तो एक बार एडिट करने का मौका मिलता है, आप एडिट कर सकते हैं, बार बार मौका नहीं मिलेगा। फाइनल सबमिट करने के बाद प्रिंट निकाल दीजिए और अपने पास रखिए। बाकी समझदार हैं आप। हाँ, ये बनने के लिए जो चाहिए मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, पीजी आपने कर रखा है, एमए कर रखा है इस सब्जेक्ट में, किसी में भी एमए, एमएससी जो है, एमकॉम कर रखा है 55% के साथ। एसटी, एससी या बैकवर्ड क्लास वगैरह से है तो आपको 5% की छूट मिलेगी, मगर उसमें सिलेक्शन आपको जनरल का बेनिफिट नहीं मिलेगा। यदि आप 55% से कम है पीजी में और आपने 50% थे, नेट कर ली, एससी के हैं, तो आप फिर भले ही टॉपर रहेंगे तो एससी कैटेगरी के टॉपर रहेंगे। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं, फायदा आपको जनरल कैटेगरी का नहीं मिलेगा। इसके साथ यूजीसी नेट होना चाहिए। हाँ, 2009 से पहले का है तो पीएचडी चलेगा, मगर ये जनरली यूजीसी नेट आपके पास है तो यूजीसी नेट की डिग्री होनी है तो आप आराम से आवेदन करें, कोई प्रॉब्लम नहीं। यानी वही है, योग्यता आपके लिए वही है जो एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए चाहिए। परीक्षा, ये योग्यता आपके पास यदि अभी नहीं है, मान लीजिए आप एमए फाइनल ईयर कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप आवेदन कर दीजिए। परीक्षा तिथि तक आपके पास योग्यता होनी चाहिए। अब कई स्टूडेंट ये सोच रहे हैं कि साहब सितंबर अक्टूबर में एग्जाम हो जाएगा, इतना आसान तो कहां है, क्योंकि मैं और आप सब जानते हैं कि जो लोग पहले से ही विद्या संबल योजना के तहत लगे हुए हैं उनका क्या होगा। और वो जाएंगे और न्याय मांगना उनका हक है और न्याय जैसे मिलेगा वैसे वो लेंगे, इसमें कोई शक है नहीं।
और मेरी ख्याल से ऐतराज किसी को होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि तरीका यदि गलत है तो सामने वाला कोर्ट में जाएगा, और जाएगा तो ये पहले झटके में मामला सेट हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। एक बात ध्यान रखें, 1 जनवरी 2027 तक आपकी उम्र 21 वर्ष हो जानी चाहिए। 40 वर्ष अधिकतम है, 40 वर्ष तक अधिकतम है। अब यहां एक सवाल और खड़ा होता है, मैं आपको बता दूं, 40 वर्ष इन्होंने रखी है, मगर 40 वर्ष का रखने का मतलब यह हुआ कि जो लोग अभी प्रेजेंट टाइम में विद्या संबल योजना में लगे हुए हैं और उसकी उम्र यदि 45 साल है, 46 साल है, 43 साल है और जनरल है, तो उनका क्या होगा? एक भी है तो घर जाएंगे। ऐसे कौन गया है आज तक? हाँ, ST, SC, EWS, OBC कैटेगरी में 5 साल की छूट है, वुमन में 5 साल की छूट है, और ST, SC, EWS वगैरह की वुमेन्स है तो उसके लिए 10 साल की छूट है। जनरल वुमेन्स के लिए 5 साल की छूट है। विधवा, विवाह विच्छेद वगैरह इस कैटेगरी का है तो कोई लिमिट एज की नहीं है। ये कुछ शर्तें हैं उसके अंदर जो आप अच्छी तरीके से देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम सरकार ये कह रही है कि हम अगस्त अक्टूबर में, लगभग अगस्त से अक्टूबर के बीच में कहीं ना कहीं करवा देंगे। कैसे होगा एग्जाम? ऑनलाइन, ऑफलाइन, किसी मोड में हो सकता है, अभी तक डिसाइड नहीं है। जैसे भी होगा वैसे होगा, अपने को एग्जाम देना है। तो मेरा कहने का मतलब यह है, ये एक इंपॉर्टेंट भर्ती है जो बेरोजगार स्टूडेंट है उनके लिए, और बहुत अच्छा मौका भी है। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आप अपने दिल पे नहीं लें कि साहब ये कहां अच्छा है, ऐसे मत सोचिए। मैं उन विद्यार्थियों के लिए कह रहा हूं जो तलाश में हैं और ये सोच रहे हैं कि कोई नौकरी लग जाए, तो ये जब तक नौकरी नहीं लगती है तब तक के लिए बेहतरीन व्यवस्था हो सकती है, मैं ये कह रहा हूं। बाकी आपके दिल की बात और मेरे दिल पे कितने पत्थर रखे हुए मुझे अच्छी तरीके से पता है। मैं सब इन चीजों की लड़ाई आज नहीं लड़ने लगा हूं। न्याय की लड़ाई में जब मौका होता है तब मैं तो बोलता हूं, भले नुकसान क्या होगा ये देखा जाएगा। मुझे कई बार लोग कहते हैं, सर आप इतना सीधा बोल देते हैं, कहीं मिस्टेक हो जाएगी। मैंने कहा, मेरे लिए थोड़ा ही बोल रहा हूं मैं, मुझे तो चाहिए नहीं, मैं तो प्रोफेसर हूं। मगर ऐसे सब सोचने लग जाए तो इस पर आवाज कौन उठाएगा? ऐसे सिस्टम पर आवाज कौन उठाएगा? इसलिए मैं तो कहता हूं, जो जनरल दूसरे हैं, जिनको लगता है कि हमारे बेटे का नंबर, हमारा बेटा तो ये एग्जाम दे नहीं रहा है, सोचिए जल्दी नंबर आने वाला है, सबका आएगा नंबर। आज उन बच्चों का है जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, कल आपके बच्चे यहां होंगे। आज आप साथ नहीं दे रहे हैं, कल कोई और साथ नहीं देगा। तो ध्यान रखें, न्याय की लड़ाई में बोलना चाहिए और सच बोलना चाहिए। अब आपकी जहन में यह आ रहा होगा कि आप ज्यादा समझदार हैं और बाकी समझदार नहीं है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। यदि युक्ति संगत आपको लगता है, उद्देश्यपूर्ण लगता है, बुद्धिगम्य लगता है, और आपको लगता है कि वास्तव में फैसला एकदम गवर्नमेंट का बहुत बढ़िया है, तो बढ़िया है। बाकी कहने वाले तो यहां पर कुछ भी कह देंगे। सरकारी नौकर को तो गाली देना आसान काम है। करते क्या है? सबसे बड़ी बात तो करते क्या है। मुझे कई बार लगता है कि आप बनना तो चाहते हैं और कह रहे हैं करते क्या है। तो आप भी तो कुछ भी नहीं करना चाह रहे हैं, जबकि सच यह है कि जिस देश का हायर एजुकेशन कमजोर हुआ है, उस देश को आगे बढ़ने के सपने नहीं देखने चाहिए, और देखता है तो फिर भले ही वो सपने भले ही देखे, वो कभी आगे बढ़ेगा मुझे नहीं लगता। अब आपको यह रहता है सामान्यतः विद्यार्थी का कि भाई इसमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें। 2 पेपर होंगे इसमें। आपको जानकारी के लिए बता देता हूं,
एक पेपर जो है विद्यार्थियों वो वही होगा जो असिस्टेंट, लगभग असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह ही है, सब कुछ जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की तरह है। फर्स्ट पेपर जीके राजस्थान है, बहुत अच्छे से आपको तैयार करना है। जनरल साइंस जो भी है, स्टडी जो है राजस्थान से रिलेटेड वो करनी है। इसमें 60 सवाल होंगे और ये जो 60 सवाल है विद्यार्थियों, ये इस 75 नंबर के होंगे, इसके मार्क्स होंगे 75, यानी एक सवाल जो है 1.25 नंबर का होगा। नेगेटिव मार्किंग है, सबके लिए कंपलसरी है ये पेपर, हर सब्जेक्ट के लिए। दूसरा, जो सब्जेक्ट आपका है उस सब्जेक्ट का पेपर होगा। ये कोई पेपर ये मत समझिए कि आपके पेपर दोनों ही पेपर जो है इसमें ज्यादा गैप नहीं होगा। जैसा शेड्यूल जारी हो जाएगा उसके साथ इस पेपर के बाद ये पेपर तुरंत होगा। इस पेपर में 120 सवाल होंगे और ये 120 सवाल जो है ये विद्यार्थियों 300 नंबर के होंगे, यानी एक सवाल जो होगा वो 2.5 नंबर का होगा। 2 घंटे का पेपर होगा, ये 1 घंटे का पेपर है। ये पेपर 1 घंटे का है, ये पेपर 2 घंटे का है। सब्जेक्ट का वो हूबहू सिलेबस है जो असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है, कोई फर्क नहीं है। उसमें 2 अलग अलग यूनिट कर रखी है, 5-5 यूनिट करके 2 अलग अलग कर रखे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में पेपर फर्स्ट एंड सेकंड कर रखा है, या वैसा नहीं है, या एक ही पेपर कर रखा है, उसमें 10 यूनिट लिख रखी है और 10 की 10 यूनिट वही है, यानी सिलेबस वही है जो आरपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस है। पॉलिटिकल साइंस हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, किसी का भी हो, आर्ट किसी में भी, सबका सेम सिलेबस है, हूबहू कॉपी हुई है। और शर्तें भी वो है, इन दोनों पेपर के अंदर आपको एक पेपर में कम से कम 36% नंबर लाने होंगे और एग्रीगेट 40% नंबर आपके होने चाहिए दोनों पेपर में मिलाकर, जैसा आरपीएससी में है। यदि आप एग्रीगेट 40% से कम नंबर लाते हैं और एसटी एससी कैटेगरी से नहीं है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, भले ही वो सीटें खाली रहे। और सीट खाली रहती है वुमेन्स की तो उसी कैटेगरी के पुरुष से भर देंगे, और नहीं तो सीटें आगे कैरी फॉरवर्ड होगी। वही रूल इस पर लागू होगा जो सरकारी सेवाओं में होता है। हाँ, एससी और एसटी को 5% की छूट होगी, वो इसमें होगी। जैसे वो यदि 35% है तो भी उसका सिलेक्शन हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग होगी, बहुत अच्छी तरीके से आपको ध्यान में रखना है, बहुत अच्छे से। नेगेटिव मार्किंग है, हूबहू असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी और वही सिलेबस, वही पैटर्न, वही आपके पास कोर्स है, उसी को ही पढ़ना है। बस चीजें थोड़ी सी अच्छे से पढ़िएगा। अब यहां भर्ती जो करवा रहा है इसकी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड करवा रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर की। भले ही आपने तनख्वाह के सिवाय और क्या बदला है, और तनख्वाह बदलकर किसी का शोषण करें, यह तरीका ठीक नहीं है। एक तरफ तो आप 8th पे कमीशन में कह रहे हैं कि अब न्यूनतम वेतन 61,000 से आसपास करें, और दूसरी तरफ न्यूनतम का मतलब 4th ग्रेड स्टार्टिंग स्केल जो होगा वो ये होगा, और दूसरी तरफ आप जो हैं वो 28,000 पे आप लगा रहे हैं, 850 में प्रोफेसर लगा रहे हैं, और वो भी 5 साल के लिए। तो ये तो विद्यार्थियों वो स्थिति हो गई है कि अग्निवीर तो क्या है, ये पता नहीं वीर ही कौन से हैं, ये वीर भी नहीं। अग्निवीर में तो कम से कम स्थिति तो ठीक है उनकी पेमेंट में, तो यहां वो भी स्थिति नहीं है। दूसरा बहुत बड़ी इसमें प्रॉब्लम जो मुझे लगता है, जितने भी कॉलेजेज में पीजी खोला गया, गवर्नमेंट कॉलेजेज थे, उसके अंदर भी राजशेष कॉलेज में तो आपको पता ही टोटल राजशेष है, जो खोले गए पीजी किया गया वो भी राजशेष के तहत किया गया। यानी पीजी क्लासेज जो है वो ये टीचिंग एसोसिएट पढ़ाएंगे, और जो यूजी की क्लासेज हैं वो विद्यार्थियों प्रोफेसर पढ़ाएंगे। जो 15 से 20 साल का अनुभव रखने वाले लोग हैं, 30 साल का अनुभव रखने वाले लोग हैं, वो तो पढ़ाएंगे यूजी की क्लास, और वो पीजी पढ़ाएंगे। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता, मेरे ख्याल से तो किसी को सोचना भी नहीं चाहिए था ऐसा, जैसा सरकार ने सोचा है।
और आप थोड़ा बहुत तो ये सोचते कि भाई जो लोग विद्या संबल योजना में, मैं किसी के फेवर नहीं ले रहा हूं कि विद्या संबल वाले लगे हुए हैं तो वो परमानेंट हो, मेरे कोई मतलब नहीं, मेरा वहां कोई रिलेटिव नहीं। मगर मैं ये सोचता हूं कि भाई जिन लोगों को आपने 10 साल तक यूज किया, 5 साल 6 साल 4-5 साल से यूज कर रहे हैं, उन लोगों को आप पेमेंट जो दे रहे हैं उससे भी इनका ज्यादा पेमेंट है। दूसरा, उसमें वो लोग जो 40 पार कर गए, और ऐसे आपको बता दूं उस भर्ती में मैंने देखा है लगभग 70% लोग वो हैं जिनकी 40 से एज पार हो गई। उसमें आधे हो सकता है कैटेगरी से हो तो वो बेनिफिट मिल जाएगा, मगर जो कैटेगरी से नहीं है उनको तो क्या होगा, उनका तो आप बाहर हो गए, वो तो कंप्लीटली फ्री रिटायर्ड हो गए। यानी बड़ा मुश्किल है। और ये होगा, मुझे तो ठीक है, मैं यही कहूंगा कि होगा, अब तो यही कहूंगा क्योंकि हो गया है। अब मैं कहूंगा तो आप कहेंगे साहब आपको क्या पता नहीं होगा, तो मैं ये बात नहीं कह सकता। विज्ञप्ति को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना, आवेदन अपना टाइम पे करना है। बेरोजगार स्टूडेंट है जो तैयारी कर रहे हैं उनको तैयारी छोड़नी नहीं है, करते रहो अपने एग्जाम की, आपको पूरा मौका मिलेगा। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, जुलाई तक अपने एग्जाम, जून तक एग्जाम हो जाएंगे, मई जून के, उसके बाद में आपके पास है वही तैयारी आपको आगे रखनी है और ये एग्जाम देना है। बेरोजगार हैं तो यदि आप 3rd ग्रेड लगे हुए हैं, 2nd ग्रेड लगे हुए हैं और स्कूल लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं तो फिर स्कूल लेक्चर को टारगेट करिए। इस तरफ ज्यादा इसको ध्यान देने की जरूरत भी नहीं है और आवेदन करने की भी जरूरत नहीं है, और मत करिए, क्योंकि यहां जो भविष्य नजर आ रहा है वो जरूरी नहीं है कि इतना साफ सुथरा होगा। और प्रेजेंट टाइम में हायर एजुकेशन जो कमीशन ऑफ इंडिया बन चुका है, तो उसके बाद में जो यूजीसी ग्रेड है वो मिलने वाले वो भी बंद है। अब सपने देखना वो भी छोड़ दीजिए, और बहुत जल्दी ये प्लान स्कूल्स में आने वाला है, टेंशन लेने की जरूरत ये है नहीं। और स्कूल में जो टीचर्स लगेंगे, ये जो टीचिंग एसोसिएट जिसको लगाया जाएगा, यहां 28,000 दे रहे हैं तो उनको 40,000 तो देंगे नहीं, 17-18 हजार मिल जाएंगे, और मिल जाते हैं, इसमें क्या हो गया, आप 10,000 में लगाओ, लोग आ जाएंगे। मगर ये हमारी गुणवत्ता नहीं है। ये नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं कि साहब 15,000 में आदमी मजबूरी में आता है तो आप ये सोच रहे हैं कि ये फायदा है, नहीं है, ये नुकसान है, ये मजबूरी का फायदा बोला जाता है इसको। पर जो है, सरकार कम से कम बेरोजगार लोगों को हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट के अंदर इतने ऊंची योग्यता वालों को ये एसोसिएट बना रही है, बहुत बढ़िया बात है। और मैं तो एक कहूंगा कि बढ़िया से आवेदन करिए, तैयारी करिए, सबका मालिक एक है, अच्छा करेगा, जो होगा वो ठीक होगा। ज़्यादा मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूं। मैंने अभी बैठा बैठा कुछ केसेज में देख रहा था, हाई कोर्ट के अभी डिसीजन, जिसमें हाई कोर्ट ने कमेंट किया, मुझे बड़ा अजीबोगरीब लगा कि ये राज्य से जो ये कमेटी बनाई गई है ये क्यों नहीं खत्म कर दी जाए। और सच बात तो मैंने कई बार कहा है पुराने वीडियो में कि तो है ही अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इस प्रकार की व्यवस्थाएं कभी ठीक नहीं कही जा सकती। और जो ये टीचर्स लगे हुए हैं विद्या संबल वाले, वो मैं कई केस देख रहा था, एक आशुतोष का मामला है, गुजरात हाई कोर्ट का डिसीजन आया था, आशुतोष करके एक एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो लेके गए थे और उस मामले में उन्होंने स्टे करवाया है। और यहां भी मेरी बात को आप समझ रहे हैं, देखो आदमी टूटा है ना, आपको ये तो लग रहा मैं कमजोर तो हूं, इसमें तो कोई शक नहीं है, मगर मस्त रहिए, खुश रहिए और अपने हिसाब से इन बातों को पहुंचाते रहिए। बाकी तो मैं क्या कहूं, इशारा काफी है, जितने लोगों तक बात पहुंच सकती है वहां तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों।
थैंक यू।